सो वेरी स्ट्रॉमी गुड इवनिंग टुडे, है ना। सब लोग भयंकर आंधी तूफान से निकल, कहते हैं ना, हम लाए हैं तूफानों से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मेरी क्लास में जो बच्चे आए हैं आंधी तूफान से लड़कर आए हैं। और श्रेयांशी है, सियांशी है, राघवी है, डीडी है और भरत है। तूफानों से लड़कर क्लास के अंदर आए हैं आज। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, घर से नजारा देख रहे हैं। चलिए, तो मैं आपके सामने लेके चलूंगा। देखिए, मैंने आपके साथ शायद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाया था, नहीं ना, नहीं बताया तुम्हारी क्लास में? रिवैल्यूएशन नहीं हुआ था? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो लेट अस टेक रिवैल्यूएशन अकाउंट टुडे इन योर क्लास। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को डिस्कस करते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपके साथ, और ये जो है इसका पीछे से कोई लेना देना नहीं है सियांशी, तो यू विल अंडरस्टूड दिस वेल। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि यहाँ जनरल एंट्रीज भी बताऊंगा और उधर अकाउंट के अंदर कैसे डालते हैं। एंड देयर आर सर्टेन कॉमन एरर्स जो कि बच्चे इस क्वेश्चन को, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते समय करते हैं। उन कॉमन एरर्स को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसको कोशिश करेंगे कि एग्जाम में ना करें। तो यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके सामने में लेके चल रहा हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप मेरे साथ साथ बनाते चलिए उसको। रिवैल्यूएशन अकाउंट है इधर, विल राइट रुपीज, पर्टिकुलर्स, दिस इज क्रेडिट, ये पॉजिटिव साइड होती है, रुपीज पर्टिकुलर्स डेबिट, ये नेगेटिव साइड होती है। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर पता क्या होता है? ये नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है ये? नॉमिनल अकाउंट। कोई भी अकाउंट जिससे आपको प्रॉफिट और लॉस का पता चलेगा वो अकाउंट कहलाता है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, कोई भी ऐसी चीज जिससे हमें फायदा होने वाला है, जो हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है, हम उसको क्रेडिट साइड में प्लेस करेंगे। कोई भी ऐसी चीज जिससे हमें लॉसेस होंगे या हमारे लॉसेस इंक्रीज होंगे, हम कहाँ डालेंगे उसको? डेबिट साइड में डालेंगे। ठीक, कोई एक्सपेंस हो गया, कोई लॉस हो गया, कोई इनकम, कोई रेवेन्यू, विल पुट ऑन क्रेडिट साइड एंड वाइस वर्सा डेबिट साइड। तो लेट अस स्टार्ट विद वन, फर्स्ट एंट्री, नंबर 1, इंक्रीज इन सन्ड्री एसेट्स। इंक्रीज इन एसेट्स, मान लो कोई भी एसेट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। किसी एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाती है, अब इंक्रीज कैसे हो जाएगी? हम क्या कर रहे हैं, इसे रीवैल्यू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन में पता चला कि हमारी जो बिल्डिंग थी पहले 50 लाख की थी, अब वो 50 लाख की हो गई, 55 लाख की हो चुकी है। तो 5 लाख का इंक्रीज हो गया। तो अगर इंक्रीज हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? सन्ड्री एसेट्स को क्रेडिट करूंगा, है ना। अब डेबिट करूंगा। अगर इंक्रीज हो जाएगा एसेट्स तो डेबिट नहीं करूंगा उसको। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, ओम नमाय और सफा चट्टा है, सब साफ। अबे एसेट्स क्या होती है? अगर इंक्रीज होगी तो डेबिट करोगे ना। डीडी बाबू घुटने में जोड़ दो अपने थोड़ा सा। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अगर हम एसेट्स को इंक्रीज करते हैं तो क्या होने वाला है? डेबिट होगा वो। और अगर एसेट्स डिक्रीज हो जाएगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। इसी तरह से लायबिलिटी बढ़ जाए तो क्रेडिट करते हैं उसको, और लायबिलिटी घट जाए तो क्या करते हैं उसको? डेबिट करते हैं। ये ध्यान रखिए, है ना। चलो, तो पहली एंट्री बनेगी हमारी क्या? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। 2 कर देंगे हम लोग क्या? रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन। और लिखेंगे क्या? सन्ड्री एसेट्स इंक्रीज्ड या रिवैल्यूड, ऐसा कर दिया। अब जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जाऊंगा तो डेबिट साइड में एंट्री डालूंगा ना इसकी? गलत, क्रेडिट साइड में डालेंगे। रूल ऑफ लेजर, 3 सवाल जिंदगी के। दिस सन्ड्री रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड। लेजर पोस्टिंग विल बी ऑन क्रेडिट साइड। किस नाम से? अपोजिट। अपोजिट में कौन है? सन्ड्री एसेट्स। हाँ जी बेटा बोलिए। सर हाँ जी बोलिए। सर रिवैल्यूएशन सस्पेंस अकाउंट जैसा? नहीं, सस्पेंस अकाउंट जैसा नहीं है। रिवैल्यूएशन इज नॉट सस्पेंस। सस्पेंस नहीं है बेटा ये। क्लियर है? रिवैल्यूएशन यस अकाउंट सर। इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट जैसा है। कोई चीज फायदा होगा तो क्रेडिट करेंगे, नुकसान होगा तो डेबिट करेंगे। अब सन्ड्री एसेट्स बढ़ गई तो हम इसे क्रेडिट साइड में डालेंगे। ठीक है, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, सपोज मेरी एसेट्स थी 50,000 की, अब उसकी वैल्यू हो गई 55,000, तो मेरा इंक्रीज 5,000 का हुआ ना सिर्फ। तो आई विल नॉट प्लेस 55,000 ईयर, आई विल प्लेस व्हाट? 5,000। 5,000 डालेंगे इस तरफ हम लोग। क्लियर है सबको ये बात? विल पुट 5,000 ऑन दिस साइड। क्लियर है भाई? कबीरा बोलेगा कुछ? यस सर, क्लियर है हाँ, या फिर गाना गाएगा? सर, क्लियर है ठीक है, सर, क्लियर हाँ, है। दिस इज करेक्ट। तो हम इसको इंक्रीज डालेंगे। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए।
अगर रिवैल्यूएशन कर कम हो जाए। नंबर 2, डिक्रीज इन एसेट्स। अब अगर एसेट्स डिक्रीज होती तो हम उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं ना, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? टू सन्ड्री एसेट्स, और डेबिट में क्या लिखेंगे हम लोग? रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और लिखेंगे क्या? सन्ड्री एसेट्स डिक्रीज्ड। अब दोबारा देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग कहां जाएगी? डेबिट साइड में। किस नाम से? सन्ड्री एसेट्स के नाम से। आई विल राइट हियर सन्ड्री एसेट्स नाउ, और उसके ब्रैकेट में क्या? डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज होगा। 50,000 की सन्ड्री एसेट्स 5,000 रिड्यूस हो गई तो कितना? 45,000। आई विल नॉट प्लेस 45,000 हियर, मैं कितना रखूंगा? 5,000 रखूंगा। 45,000 तो बैलेंस शीट में दिखेगा, 55,000 तो बैलेंस, जो रिवाइज वैल्यू वो बैलेंस शीट में दिखेगी। ऐसा हमें करके चलना है, ठीक है जी? इज दैट ओके विद एवरीवन? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। क्रेडिट साइड पे लगा कि इंक्रीज क्यों किया? नहीं बेटा, तुम एक बात समझो, छोटी सी बात समझना, मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हारे तरीके से समझाता हूँ। जब हमारी एंट्री होती है इंटरेस्ट रिसीव, तो क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट होती है। सपोज 2,000 की 2,000 की होती है ना बेटा एंट्री है। फिर एक क्लोजिंग एंट्री होती है, क्या होती है? वो होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने से? 2,000 से, 2,000 से। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा? ये एंट्री बहुत बढ़िया। क्या क्रेडिट हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा मैं यहाँ पर, ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे। ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। 3 सवाल जिंदगी के बताए थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड, हाँ या ना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में है या नहीं है? पहले ये बताओ। तो लेजर पोस्टिंग भी क्रेडिट में होगी, होगी। किस नाम से? इंटरेस्ट के नाम से। इंटरेस्ट लिख दिया। अमाउंट किसके आगे वाला? इसके आगे वाला, 2,000 लिख दिया। लेजर पोस्टिंग हो गई, हो गई। इधर आ जाओ। सन्ड्री एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इस एंट्री में तो कोई डाउट नहीं है। पता चला इसके जन्म पे तुमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वो तो नहीं है ना? एक्सेप्ट करता है इसका, इसका जन्म लेना एक्सेप्ट करता है। तो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं तो क्रेडिट साइड में जाऊंगा, जाऊंगा ना? आएगा ना? आएगा। और सन्ड्री एसेट्स कौन सा वाला आएगा? इंक्रीज वाला आएगा ना, रिवाइज थोड़ी आएगा, या ओल्ड थोड़ी आएगा। वही तो लिखा है ब्रैकेट में, इंक्रीज का मतलब ओनली इंक्रीज्ड अमाउंट, इट डजंट मीन कि रिवाइज्ड वैल्यू। अब डाउट क्या है ना? बचपन के कॉन्सेप्ट पे तुम्हारे धूल जम गई है, ठीक? इज इट क्लियर? बताइए, किसी को डाउट हो प्लीज बिंदास होके पूछिए, मैं समझ सकता हूँ। 11th बहुत मजे मजे में पढ़ी गई थी, और 11th जो थी वो जैसी भी थी। भाई कितना मोटा रजिस्टर। तो कोई बात नहीं, अगर 11th मजे मजे में करी गई थी तो अब हमारे पास टाइम है, हम उसको क्या कर सकते हैं? रिकॉल और रिवाइज कर सकते हैं। दैट्स ओके। चलो आगे देखते हैं। डन। मैं मतलब सीए फाइनल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहा था मैं, तो मैं देखता था हमारे एक टीचर थे, राजेश मक्कड़ हैं, इधर लक्ष्मी नगर में क्लासेस है, बहुत शानदार क्लासेस। सीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सीए फाइनल का सब्जेक्ट है। तो पढ़ रहा था मैं, तब मैं केम्ब्रिज स्कूल में पढ़ाता था, और क्लास स्कूल के बाद सीधा क्लास अटेंड करने चला जाता था। उनके पास भी ऐसा व्हाइट बोर्ड मार्कर था। वो क्या करते थे, कपड़े से ना बोर्ड साफ करा करते थे। मैं सोचता था यार, ये जो इतना शानदार मैग्नेटिक होता है उससे क्यों नहीं साफ करते हैं वो लोग उसको। और जब मैंने मैग्नेटिक लिया और साफ करा ना, 1 2 3 बार पूरा बोर्ड काला हो जाता। तब मुझे समझ में आया यार, अच्छा सर इसलिए कपड़ा लेके यूज करा करते थे, ठीक है। और हम हिंदुस्तानी तो हैं हर चीजों माहिर, ठीक है। सूट फट जाए, डस्टर बनाओ, साफ कर दो बोर्ड को। चलिए जी। सो 2 एंट्री आपको समझ में, डीडी समझ में आया क्या हुआ इसका मतलब? चलो, अब मान लो हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी, क्या थी? अनरिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड हो जाएंगी। अनरिकॉर्डेड को रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा? अनरिकॉर्डेड एसेट्स डेबिट हो जाएगी, क्रेडिट में क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो नंबर 3, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स की एंट्री बनेगी अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और लिखेंगे क्या? अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्डेड। बताओ डीडी कहां जाना चाहिए अब एंट्री? डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट हो रहा है।
हाँ हाँ वही तो निकल रही है आवाज, और थोड़ा सा प्रेशर लगाओ। नहीं 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 समझ में आ रहा ना अभी भी? तुम्हारा चेहरा बोल रहा नहीं समझ में आ रहा। अरे देख, तुम ये मत देखो कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स के साथ क्या हो रहा है, तुम देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ क्या होना है। फोकस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, डोंट फोकस ऑन अनरिकॉर्डेड एसेट्स या रिकॉर्ड इन। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में जाना चाहिए ना, क्या नाम से जाएगा? बस ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स बोल के लिखेंगे, खत्म हो गया। क्लियर है यहां तक? नंबर 4, एवरीबॉडी इज ओके ऑनलाइन में? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? बोलिए, माही, लक्ष्य, सनत, सिमरन? Yes, sir. Yes, sir. दैट्स गुड। एंड जूम यूजर Yes, भी? sir. हाँ ठीक। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब मुझे बताइए अगर क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन लायबिलिटीज। अच्छा लायबिलिटी बढ़ जाती है तो मैं क्या करता हूं, उसको डेबिट करता हूं, है ना? गलत, क्रेडिट करता हूं। Credit. क्रेडिट करता हूं, बोलते गर्दन तो हिला रहे हैं, तो हम लिखेंगे क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज। और क्या लिखेंगे, सन्ड्री लायबिलिटीज इंक्रीज्ड। अब बताइए रिवैल्यूएशन इज ऑन विच साइड? डेबिट साइड, तो लेजर पोस्टिंग कहां जाएगी? डेबिट साइड में जाएगी। क्या लिखेंगे इधर? सन्ड्री लायबिलिटीज, और ये लिखेंगे क्या, इंक्रीज। ये यहां इस तरह से हम लिख देंगे। नंबर 5 इसे नोट करते चले साथ साथ। अगर मैं बोलूंगा क्या, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, लायबिलिटी का डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है? डेबिट। एंट्री बनेगी सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और क्या लिखेंगे, सन्ड्री लायबिलिटीज डिक्रीज्ड। करेक्ट। अब बताओ भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट की किस साइड में जाना चाहिए इसको? यहां, अबे क्रेडिट साइड में। सन्ड्री लायबिलिटीज ब्रैकेट में क्या, डिक्रीज, ऐसे करके डाल दिया। नंबर 5 एंट्री क्लियर है? अब मान लो, समझ पा रहे हैं ना? अच्छा बेटा नरेशंस भी लिखना है इसको, बोर्ड में 25% मार्क्स कटता है अगर नरेशंस नहीं लिखते हैं तो। नंबर 6, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अगर आ गई तो क्या करेंगे बताइए? तो रिकॉर्ड करो उसको। अगर मैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करूंगा तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, तो और डेबिट में क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। और क्या लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड। हो गया, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड, खत्म। ठीक है जी, सियांसी पता चल रहा है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड, हो गया एंट्री हमारे पास। क्या सिर्फ यही होगा हमारे पास? नहीं, इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हमारे लिए, इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। ऑनलाइन में भी नोट करेंगे, नोट सभी। सो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी चला गया। कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि क्या होता है कि बहुत कम दिखते हैं। जैसे मान लो नंबर 1 पॉइंट मेरे पास आया क्या, कि बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, सपोज क्वेश्चन कहता है बैड डेट, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर ₹10,000, नाउ पेड 50%। इसका क्या मतलब हुआ बताइए? हाँ, तो Sir, पता sir, क्या लोग 5 सोचते हैं, lakh हाँ paid. हाँ बच्चे पता क्या सोचते हैं कि ये बैड डेट हो गए, अरे इस साल नहीं हुआ, ये लास्ट ईयर बैड डेट हुए थे, राइट ऑफ हो चुके थे, बुक से निकल चुके थे। अब वो हमें क्या करते हैं, इस बार पैसा दे जाते हैं कि भाई साहब पिछली बार गलती हो गई थी, मैं दिवालिया हो गया था, अब आप क्या करिए, अब मेरी हालत ठीक है, मैं आपको 50% दे देता हूँ। तो हमारे लिए तो अनएक्सपेक्टेड इनकम है ना ये, नहीं अनएक्सपेक्टेड इनकम। तो क्या एंट्री बननी चाहिए इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, है ना? और अगली एंट्री बननी चाहिए बैड डेट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन। तो मैं एंट्री कंबाइन करूंगा तो क्या एंट्री बनेगी, कैश टू रिवैल्यूएशन। डीडी समझ में आ रही हो बात को, नहीं समझ पा रहे हो? नहीं, ध्यान ही नहीं दिया मैंने क्या बोला, है ना? देखो इसकी एंट्री नंबर 1 बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट
रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड, लिखना मत इसको, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। और दूसरी एंट्री बनती है बैड डेट रिकवर्ड डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फायदा हो गया हमें तो ये। अब मैं अलग अलग ना लिख के कंबाइन एंट्री लिख सकता हूँ ना इसकी। कंबाइन एंट्री लिखूंगा तो क्या होगा, बैड डेट रिकवर्ड खत्म, तो मेरी एंट्री बनी क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो मैं क्या एंट्री लिखूंगा यहाँ पर, अब क्या एंट्री लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, कितने रुपए से लिखूंगा, 5000 से 5000 से, मतलब हाइपोथेटिकली। और क्या लिखेंगे हम लोग, बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड, ऐसा हो गया। किस तरफ जाना चाहिए बताइए शियांशी इसको, विच साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्या यहाँ पर, कैश या बैंक, और क्या लिखेंगे, बैड डेट रिकवर्ड 5000 रुपए का, ऐसे करके लिख दिया हमने। बाकी में वैल्यू लिखी थी, इसकी वैल्यू लिख दी मैंने। ये आता है क्वेश्चन करते समय, ये चीज दिखती है, ये थोड़े अलग केसेस हैं, इसलिए मैं इनको लिख रहा हूं। ठीक है जी। इसी तरह से नंबर 8 क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन expenses rupees 10,000 were paid by partner A। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर में क्या करना पड़ेगा आपको, आपको फर्म का एग्रीमेंट बदलना पड़ेगा, आपकी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास डालना पड़ेगा, एडवोकेट की हायर करना पड़ेगा, पैसा वैसा लगेगा। ये काम किसका होगा, फर्म का होगा ना। लेकिन फर्म को पे करना था, और किसने पे कर दिया, पार्टनर ने। तो अब फर्म क्या करेगी, पार्टनर को पैसा देगी ना, वो समझना। अगर फर्म पार्टनर को कुछ पैसा देगी तो कैश नहीं देगी, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। उसके अकाउंट में पार्टनर को कुछ देना है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, उससे कुछ लेना है तो उसके अकाउंट को क्या करिए, डेबिट कर दीजिए। तो क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, अगली एंट्री बनेगी मेरी क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से लिखूंगा इसको मैं, 10,000 से और 10,000 से। और क्या लिखूंगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय ए, ऐसे करके। और किस तरफ जाना चाहिए इसको, अब डेबिट साइड में। रिवैल्यूएशन इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पुशिंग भी डेबिट साइड में। एज कैपिटल करके यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसेस 10,000 का। बाकी में मैंने वैल्यू नहीं लिखी, इसलिए मैंने वैल्यू लिख दी यहाँ पर। होगी वैल्यू तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। दिस इज एंट्री नंबर 8। आपको जो बुक्स में दे रखा है वो सिर्फ यहाँ तक दे रखा है 6 नंबर, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस की बात है। ये मैं कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज हैं जो क्वेश्चन करेंगे तो दिखेंगे हमें, इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ। अच्छा मान लो क्वेश्चन कहता है ऐसे आपको क्या, अब आपको मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। यहाँ कहता है नंबर 9, इस पे नंबर 9 एंट्री लिख रहा है क्या, कि प्रोविजन फॉर बैड डेट इज क्रिएटेड ₹5,000। क्या करूंगा बताइए इसका मैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएटेड 5,000, बोलो क्या होनी चाहिए इसकी एंट्री, कोई भी बताए मुझे। व्हाट शुड बी द एंट्री फॉर दिस, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएटेड रिवैल्यूएशन डेबिट टू। एक एंट्री मुझे दिया है सियांशी ने कि एक एंट्री बोली है क्या, ये रिवैल्यूएशन डेबिट टू बैड डेट, शी सेज दिस इज द एंट्री। और कोई बताइए और क्या होना चाहिए, सिर्फ यही बनेगी एंट्री। जो मन में आया वो बताओ ना मुझे यहाँ पर, मतलब बैड डेट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये हो गया। और कोई, बैड डेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। हाँ अगला एंट्री बोला बच्चा एक, ये तो एक एंट्री ये हुई, एक एंट्री ये हुई, एक एंट्री और बोल रही है बैड डेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ओके जी, ये बोला, ऐसा बोला इन्होंने। अब बताइए कोई और, डी बाबू, और कोई, एनीबॉडी एल्स, अमान्या या जिया या अजय, कोई भी और बच्चा बोलो, माही, मनन, सिमरन।
तो फर्स्ट और सेकंड एंट्री है मेरी भी। हाँ मेरे हिसाब से भी फर्स्ट और सेकंड एंट्री होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे हिसाब से क्या? सब खत्म है ये। पहली बात तो मैं ईयर एंड पे काम कर नहीं रहा, मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की पोजीशन में थोड़ी हूँ, मैं तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। तो आई विल नॉट यूज प्रॉफिट एंड लॉस, आई विल यूज ऑलवेज रिवैल्यूएशन। और दूसरी बात समझिए, प्रोविजन बनाने से मेरे डेटर कम नहीं होते। पता है हम क्या करते हैं? हम प्रोविजन फॉर बैड डेट को डेटर से माइनस करते हैं ना। क्या रीजन होता है पता है? अरे प्रोविजन फॉर बैड डेट बिलोंग्स टू लायबिलिटी, डेटर बिलोंग्स टू एसेट्स। लायबिलिटी का आइटम उठा के एसेट्स में डालूंगा तो क्या माइनस ही तो होगा। तो डेटर कभी भी प्रोविजन की वजह से माइनस नहीं होता, इट्स मेरली एन अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन। डेटर तो बैड डेट से माइनस होता है, बैड डेट यहाँ है नहीं, यहाँ तो प्रोविजन बना रहे हैं। अच्छा प्रोविजन किससे बनता है? प्रॉफिट से। अगर मैं प्रोविजन बनाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट कम होगा, तो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस की जगह क्या लिखनी है? रिवैल्यूएशन डेबिट, और क्रेडिट क्या करना है? प्रोविजन फॉर बैड डेट। हमें ये एंट्री करनी चाहिए। तो यू आर सेइंग करेक्टली बट नॉट प्रॉफिट एंड लॉस। हमें क्या लिखना चाहिए यहाँ पर एंट्री में? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, ऐसा लिखना चाहिए। कितने का लिखना चाहिए ये? 5,000 का और 5,000 का। नरेशन क्या बनेगी? प्रोविजन फॉर बैड डेट इज क्रिएटेड, हो गया क्रिएट। अब देखो रिवैल्यूएशन इज ऑन डेबिट साइड, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट, और दूसरी तरफ प्रोविजन फॉर बैड डेट बनना मेरे प्रॉफिट का कम हो जाना है, तो मैं यहां लिखूंगा क्या? प्रोविजन फॉर बैड डेट। कितने से? 5,000 से, ऐसा। ठीक है। अभी एक और केस दिखा रहा हूं, वो जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है शायद वो यहीं आएगा। अभी देखना जरा कि मैं ठीक हूं या नहीं। बैड डेट्स ₹5,000। अब बताओ ये था या कुछ और था? अच्छा चल पहले इसको देख लेते हैं। अब मान लो क्वेश्चन में लिख दिया कि बैड डेट ₹5,000। अब मैं क्या करूंगा? सोचो कि बैड डेट हो गया 5,000, वो तो प्रोविजन बन गया ना। ये कह रहा है कि बैड डेट हो गया 5,000 का, और प्रोविजन नहीं है मेरे पास, मान के चल रहा हूँ प्रोविजन नहीं है, क्या करूंगा बताइए? तो पहली एंट्री बनेगी आपकी, यहाँ पर दो एंट्री बनती है वहां पर, बैड डेट डेबिट टू डेटर, 5,000 से 5,000 से, या 15,000 के कर देता हूँ। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? जब बैड डेट होंगे तो मेरे डेटर कम हो जाएंगे, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो बैड डेट टू डेटर एंट्री होगी 15,000 रुपए से। और दूसरी एंट्री, क्योंकि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम हो रही है, इसलिए इस बैड डेट को मैं प्रॉफिट एंड लॉस से ना चार्ज करके किससे करूंगा? रिवैल्यूएशन। सो मेरी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन डेबिट टू बैड डेट, 15,000 से 15,000 से। इसकी जगह मैं कंबाइन एंट्री डालना चाहूं तो क्या बनाऊंगा? तो मेरी एंट्री बनेगी क्या? रिवैल्यूएशन डेबिट टू डेटर करके मैं एंट्री बना दूंगा। और यहाँ क्या लिखूंगा? डेटर लिखूंगा यहाँ पर डेटर, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा? बैड डेट। ये मैं जरूर से लिखूंगा। कितने से? 15,000 से। डीडी समझ में आई बात? और दूसरे तरह से बोलूं कि मेरी एसेट्स कम हो गई ना, दूसरी तरह से सोचे तो मेरा एसेट्स कम हो गया, तो मैं इस तरह से लिखूंगा। तो बैड डेट भी लिख सकते हैं, डेटर भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि कैसा करा। कंबाइन एंट्री करने की जरूरत नहीं है। एंट्री करने की जरूरत पड़ जाए तो आप सीधी सीधी ये भी कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन टू डेटर, और काम खत्म आपका। ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको यहां से हटा के उसको ठीक से लिख रहा हूं अब। हाँ बताइए अब क्या बोलने वाली थी? आगे भी बोलिए। ये ऐसे करके लिखना है एंट्री को ब्रैकेट में, ठीक है। बैड डेट एडजस्टेड, हाँ 15,000 से 15,000 से। हाँ क्या बोल रही है? क्या करते हैं हम? क्या प्रॉफिट लॉस तो करना ही नहीं कुछ भी। रिकॉन्स्टिट्यूशन में, चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में कुछ प्रॉफिट लॉस आएगा ही नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशन में आता है। कब? जब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो, जब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो। पिछली क्लास में देखा था ना रिजर्व्स वगैरह, तब आएगा। या फिर क्या होगा? कोई पार्टनर की डेथ होती है इंटरवीनिंग पीरियड में, मतलब अप्रैल से लेकर मार्च तक फाइनेंशियल ईयर चलता था, बंदा जून में मर गया और शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना, तब प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। तब भी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आता है, ये नहीं आता। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो आना ही नहीं है कभी भी, कभी नहीं आना। आएगा कब? जब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होगा, वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या अनरिटर्न ऑफ लॉसेस की तरह से आएगा नहीं आपके पास। तो ये मैंने बहुत सारी चीजें बताई आपको। अब
अगर मेरी पॉजिटिव साइड ज्यादा और नेगेटिव साइड कम, क्रेडिट अगर ज्यादा है और डेबिट क्या है, कम है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? डीडी बता क्या होगा? ये ज्यादा और ये कम, तो इधर मैं क्या बोलूंगा? गेन। और ट्रांसफर्ड टू, गेन हो गया ना ये। किसको जाएगा ये? पार्टनर्स को। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, ऐसा बोल के मैं लिख रहा हूं हाइपोथेटिकली। ए इज कैपिटल या करंट, बी इज कैपिटल या करंट, सी इज कैपिटल या करंट, ऐसे 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 चल खत्म। और इसकी एंट्री क्या बनेगी? नंबर 11, इन केस ऑफ गेन ऑन रिवैल्यूएशन, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। गेन ऑन रिवैल्यूएशन हो गया तो एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल या करंट, टू बीज कैपिटल या करंट, टू सीज कैपिटल या करंट। और क्या लिखेंगे? गेन ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड, फिनिश। लेकिन अगर नेगेटिव ज्यादा और पॉजिटिव कम, तो क्या करूंगा मैं? तो लॉस हो गया, तो लॉस हो गया, तो फिर यहां आएगा लॉस ट्रांसफर्ड टू, इफ एनी लिखना, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है अकाउंटिंग में कि प्रॉफिट और लॉस दोनों साथ साथ हो जाए। ये क्रैक जैक बिस्कुट नहीं जो खट्टा मीठा दोनों होगा। हाँ, ये या तो ये होगा या ये होगा। ये तो मैं हाइपोथेटिकली समझाने के लिए कर रहा हूँ। अभी क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, समझ में आएंगी चीजें। तो इधर कहां ट्रांसफर करेंगे उसको? वही एज कैपिटल या करंट, बीज कैपिटल या करंट, सीज कैपिटल या करंट, ऐसे 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 ट्रांसफर करके एंड विल पेस्ट हियर। अच्छा, कौन सी रेशो में भाई? कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो। हमेशा ध्यान रखना कौन सी रेशो में जाएगा ये? ओल्ड रेशो में, न्यू रेशो में नहीं जाएगा। दिस विल गो इन ओल्ड रेशो। तो तब एंट्री नंबर 12 क्या बन जाएगी? इन केस ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या बनेगी? एज कैपिटल या करंट डेबिट, बीज कैपिटल या करंट डेबिट, सीज कैपिटल या करंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो बस ठीक है यार, मैं नरेशन लिख देना इसलिए। ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में, ये कौन सी रेशो में होगा? ओल्ड रेशो में, ऐसे करके। ये था कंसेप्ट किसका? कौन सा कंसेप्ट था भाई? ये रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट था। आपको गेन कब होता है, आपको लॉस कब होता है, कब आपको डेबिट करना होता है, कब आपको क्रेडिट करना होता है, यू कैन डू दैट, है ना? समझ में आई बात? रेडी? कुछ समझ में आई? कंसेप्ट ही समझ में आया ना? अप्लाई करना भी बताऊंगा आपको मैं। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? क्या सब लोग समझ पाए जो भी हमने किया यहाँ पर? लक्ष्य, माही, कबीर, जिया, दक्ष। दक्ष तो खैर इधर ही है। Yes, sir. sir. Yes. ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, बुक का एक क्वेश्चन उठाते हैं और इसके अंदर डालना शुरू करते हैं। एंट्री तो फिर अब कर ही लेंगे, एंट्री में कोई परेशानी नहीं है आपको, उसको हम लेके चलते हैं बस। सर हाँ जी बोलिए। सर 1 मिनट कॉपी कर रही हूँ। हाँ हाँ, कॉपी करो। कौन है वैसे ये? माही। माही? यस नहीं, सर। ठंडी हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, देख महसूस करो ठंडी हवा। शायद लाइट आ गई हो तो चलो। तो अब क्या होगा देखिए, माही स्पीड बढ़ाओ, स्पीड, वरना फिर एग्जाम में नकल मारने में परेशानी होगी। स्पीड बढ़ाइए। चलिए बुक्स देखिए भाई फटाफट से। अब अपनी पुस्तकें खोलें फटाफट से और एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी बुक में दिख रहा है? नहीं, क्वेश्चन नंबर 23, हाँ। ये क्वेश्चन नंबर 23 से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 22 लेके चल रहा हूं आपके सामने। 20 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्व तो मैंने करा दिया था ना आपके पास, आई हैव डन द रिजर्व्स विद यू।
चलो क्वेश्चन 23 करते हैं, समझ में आएगा आपको। एबीसी वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1 और तो उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2022 से वो 5:3:2 बांटेंगे एंड डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स वैल्यू और रिवाइज वैल्यू एसेट्स लायबिलिटी की इस तरह से आपके पास दे रखी है। अच्छा, पहले मैं क्या करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, पहले मैं करा रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन बोलता है कि हम जर्नल एंट्रीज करते, यहाँ तो क्वेश्चन बोला ना कि रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री, देखो तो लिखा ना रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री। अगर ये क्वेश्चन होता है कि रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तब क्या होता, ठीक है, तब क्या क्वेश्चन होता है ये। और अगर क्वेश्चन होता है कि रिकॉर्ड सिंगल जर्नल एंट्री, तब क्या क्वेश्चन होता है, वो मैं आपके सामने यहाँ लेके क्या करते हैं। तो लीजिए, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 23। इफ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन जर्नल एंट्रीज, मतलब क्वेश्चन में ओरिजिनली जर्नल एंट्री नहीं बोली है बनाने के लिए, पर मैं जर्नल एंट्री बना के दिखा रहा हूँ। और देखिए क्या क्या हो रहा है आपसे। और जनरल एंट्री के लिए हमें वो जरूरत नहीं है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग की जरूरत नहीं, हमें तो सीधा सीधा काम करना है। मशीनरी की वैल्यू 250 थी, अब कितनी हो गई 3 लाख। क्या करूंगा बताइए, जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए, बताओ किसी अंश क्या होना चाहिए। मशीन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज। इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, मशीनरी को डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन। कितने रुपए से, 50,000 से 50,000 से। क्या बोलेंगे, मशीनरी इज रीवैल्यूड, या मशीन की वैल्यू इंक्रीज हो गई, ठीक है। और इधर मैं अगर आप बोले तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूँ, बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन बना देता हूँ ताकि मैं आपको वो आइडिया हो जाए। इस तरफ आ जाते हैं, रुपीज है, पर्टिकुलर्स सर है। पेपर में तो सर बनानी। अरे क्वेश्चन में बोला नहीं, लेकिन मैं बना के दिखा रहा हूँ ना, क्वेश्चन में नहीं बोला, मैं बना के दिखा रहा हूँ। बोलो, नहीं करूँ क्या, दे ही रहा हूँ यार, कुछ एक्स्ट्रा ले थोड़ी रहा हूँ। तो बताइए, क्या तुम्हारा यही था सनत क्वेश्चन। सनत, व्हाट वाज योर क्वेश्चन। सर मैं बोल रहा था सर अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो फिर नहीं बनाना ना। हाँ, नहीं बनाओ, मत बनाओ, आप बिल्कुल नहीं बनाओगे। मैं आपको बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए भी प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के दिखाऊंगा। तो आई विल राइट हियर ऑन क्रेडिट साइड मशीनरी, कितने की लिखूंगा मशीनरी, 50,000 रुपए की। दिस इज डन। अगला पार्ट, कंप्यूटर्स की वैल्यू 2 लाख से 175 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि कम हो गई वैल्यू, से समझती हो, वैल्यू कम हो गई। तो अगर वैल्यू कम हो जाएगी तो नंबर 2 में लिखूंगा क्या, 2 कंप्यूटर्स। एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, क्रेडिट कर दिया, डेबिट में क्या लिख दिया, रीवैल्यूएशन। कितना कम हो गया वैल्यू, 25,000 शायद ना, 25,000। कंप्यूटर्स आर रिवैल्यूड। अब रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखूंगा क्या, कंप्यूटर्स। कितने का, 25,000 का। फिनिश, दिस इज डन। और आगे चलते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है ना। तो नंबर 3 एंट्री, सन्ड्री क्रेडिटर्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितने से, कितने से, 15,000 से 15,000 से और 15,000 से। और लिखेंगे क्या, सन्ड्री क्रेडिटर्स डिक्रीज्ड या रीअसेस्ड, रिवैल्यूड नहीं लिखेंगे इसको हम लोग। अब सन्ड्री क्रेडिटर रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड में जाएंगे बता, डीडी, क्रेडिट साइड में। क्लियर है, चलो और आगे देखते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15 से कितने हो गए, 25,000 हो गए, बढ़ गए। तो एंट्री नंबर 4, 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और यहां लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर इंक्रीज्ड। कितना बन गया, कितना बताइए, बोलो, अभी बोलो तो। 10,000 से और 10,000 से कर लिया, कर लिया 10,000 से। किस तरफ डालूंगा मैं, इस तरफ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट में डालेंगे, बिल्कुल ठीक है। देख पा रहे हो ना बच्चे, तुम ये देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरफ बैठा है। और लायबिलिटी एसेट्स का नेचर देख लो, एसेट्स बढ़ती तो डेबिट, घटती तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ती तो उल्टा, बस वैसे कर रहे हैं हम। अगर मुझे या तो ये पता चल जाए या ये पता चल जाए तो मैं अपोजिट साइड में रिवैल्यूएशन डाल दूंगा, मेरा काम खत्म हो गया, पीडी काम खत्म हो गया। चलिए, अब अगर मैं देखो जरा कि मेरा क्या साइड ज्यादा है, विच साइड इज हायर, 65,000 यहाँ है,
65,000 यहाँ है, करेक्ट हो गया। यहाँ गेन ट्रांसफर्ड टू, किसको ट्रांसफर कर दूंगा, पार्टनर्स के नाम बताओ जरा। हाँ, तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। कितना कितना अमाउंट है? हाँ, रेशो क्या है इनकी? रेशो ओल्ड रेशो 2:1, 5 6 12,000 और कितना 6,000, फिनिश। कर लिया। और इसकी एक एंट्री बनती है नंबर 5, क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना, पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा, क्रेडिट करेंगे, उनके अकाउंट में डालेंगे, तो किस नाम से जाएगा ये? 2, A is capital 2, B is capital 2, C is capital। और कितना? 30,000 एंड दिस इज 12,000 और 6,000। और क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज एडजस्टेड। खत्म। ये तब था जब क्वेश्चन जनरल एंट्री बोल रहा है। अब मैं आऊंगा किस पर कि क्वेश्चन अगर बोल रहा है क्या? एंट्री, सिंगल जनरल एंट्री। सिंगल जनरल एंट्री बोलता है तब क्या करते हैं? इफ क्वेश्चन is based on single journal entry, अगर क्वेश्चन सिंगल जर्नल एंट्री पे बेस्ड होता तो तब हम क्या करते हैं? सिंगल जर्नल एंट्री पे क्वेश्चन अगर बेस्ड होता तो क्या एंट्रीज वाला तरीका सबको समझ में आ गया? और सुनो, अगर आपको बिना अकाउंट बनाए प्रॉफिट लॉस निकालना है ना, तो क्या कर सकते हैं पता है? उसका तरीका भी देख लीजिए। बिना, क्रेडिट साइड इज पॉजिटिव, डेबिट साइड इज नेगेटिव, एवरीबॉडी नोज दैट। सही है। अब देखो जरा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में कितना हुआ? 50,000, देख रहे हो पहली एंट्री में। दूसरी एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट, रिवैल्यूएशन डेबिट कितने से हुआ? 25,000 से डेबिट में डाल दिया। तीसरी एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितने से हुआ? 15,000 से हो गया। चौथी एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट कितने से हुआ? 10,000 से हो गया, और खत्म। अब आप देखिए कि कौन सी साइड ज्यादा है, पॉजिटिव, नेगेटिव कितनी है? 35। इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा 35, तो मेरे पास 30,000 क्या आ जाएगा? गेन। तो बताओ, एक बच्चा बोला था ना, सनत तुम बोले थे ना अकाउंट बनाने की जरूरत है। यस सर। तो अकाउंट Yes, बनाने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। नहीं, अगर सिर्फ नहीं। जनरल एंट्री का क्वेश्चन है तो बिना अकाउंट बनाए भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अगर सिंगल जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा? यू आर देयर इन द लास्ट क्लास? हाँ जी। तो अगर क्वेश्चन कहता है कि रिकॉर्ड अ सिंगल जनरल एंट्री, और देखो क्वेश्चन में एक लाइन भी लिखी हुई है, दे डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्या बनेगा? बेस ऑफ कंपनसेशन। तो अब हम क्या करेंगे? पहले यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। टेल मी द नेम ऑफ पार्टनर, ए, बी और सी, यही तो है। क्या क्या नाम है? ओल्ड रेशो कितनी थी? 2/5, 2/5, 1/5। व्हाट इज द न्यू रेशो? 5/10, 3/10 और 2/10। ठीक है जी। देखिए कितना हो गया एलसीएम? ये 10 एलसीएम हो गया। 2 4 माइनस 5, 1/10 क्या हो गया? गेन। दिस इज व्हाट 10। 2 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1/10। ये हो गया गेन, ये हो गया सेक्रीफाइस, और ये 0। करेक्ट? ये बात क्लियर है बच्चे? ये नहीं आता है वाला पार्ट? नहीं पढ़ा ना? ये पहले पढ़ा या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। सेक्रीफाइसिंग नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, तुम नोट कर लो इसको, मैं बैठ के कराऊंगा, आगे से हो जाएगा हमारा पार्ट। दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट, ये तो मालूम, जो लोग पहले पढ़े उनको तो मालूम है ना, डेबिट और क्रेडिट करने वाली बात। अब इसको मल्टीप्लाई। अच्छा, अब हम निकाल रहे हैं क्या? बेस ऑफ कंपनसेशन। ध्यान से देखना, बेस ऑफ कंपनसेशन। बेस ऑफ कंपनसेशन क्या होगा? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते तो एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए मशीनरी की वैल्यू। अच्छा, यहां अगर गुडविल होती तो गुडविल जुड़ती सबसे पहले, वैल्यूड गुडविल। क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल है? नहीं है। मशीन की वैल्यू इंक्रीज हुई थी, डिक्रीज हुई थी? इंक्रीज, 50,000 प्लस। अगला आइटम क्या था हमारे पास? कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की वैल्यू इंक्रीज हुई थी, डिक्रीज हुई थी? डिक्रीज। कितना? 25,000 में ब्रैकेट में लिख दूंगा, करेक्ट। अगला आइटम क्या हमारे पास था? सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है? बताइए।
सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू क्या हुई है? डिक्रीज हुई है भाई। तो डिक्रीज मतलब प्लस करूंगा 15,000 से, ठीक है, क्लियर है? इज इट ओके? भाई सन्ड्री क्रेडिटर क्या हो गया? कम हो गया तो प्लस करा उसको हमने, ठीक है। अगला आइटम क्या था आपके पास? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो देखो ये प्लस, ये वाली वैल्यू जो है ये माइनस हुई है, ये प्लस हुई है। और अगला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हुए हैं, ज्यादा हुए हैं? ज्यादा हुए हैं ना, तो माइनस कर देंगे कितना? 10,000। सो गाइज व्हाट इज योर बेस ऑफ कंपनसेशन नाउ? 30,000। ऐसा भी कर सकते थे, या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी लिख सकते थे, करेक्ट। अब इसको मल्टीप्लाई करिए यहां से 30,000 से और 30,000 से, व्हाट वैल्यू यू विल गेट? 3,000 और हाँ हाँ, अरे लायबिलिटी कम होना तो हमारे लिए प्लस होगा, क्यों नहीं होगा? माइनस, ठीक है, हाँ बढ़ गया, नुकसान हो गया, ठीक है, दिस इज करेक्ट नाउ। नाउ व्हाट इज योर एंट्री? सिंगल एंट्री क्या बनी बताओ? डीडी who's debited and who's credited now? देखो ये रहा, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू क्या? B's कैपिटल अकाउंट। और कितना कितना हो गया ये? 3,000 और 3,000। नरेशन क्या बनी? A has compensated to B। चिल, खत्म। तो जो क्वेश्चन ओरिजिनली था ना कि सिंगल जर्नल एंट्री बनाओ, वो ऐसे होना था, ऐसे होना था। और अगर ये क्वेश्चन एंट्रीज वाला होता तो आपके सामने हो रहा, आप देख रहे हैं ना आंसर में लिखा है A's कैपिटल डेबिट एंड B's कैपिटल क्रेडिट। यू कैन सी द आंसर देयर। अरे देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो? बोलो ऑनलाइन में। सर देख पा रहे हैं। आफरीन हो गया, अवन्या, आरुषि, Yes, दक्ष, दिया, देख पा रहे हैं? कबीर, कबीर समझ में आ रहा है कुछ? यस सर, या इट हैज गॉन टू लद्दाख? समझ आ रहा है सर। अच्छा, केरला, गॉड्स ओन कंट्री। चलो ठीक, ठीक है, थोड़ा लगेगा, थोड़ा सा लगेगा आपको, लेकिन क्योंकि वो बेस नहीं क्लियर है, तो व्हेन यू विल सिट विद मी तो ये बेस भी हो जाएगा। इधर इधर आपको समझ में आया ये चीज? नाइस, पीछे दीदी, ठीक है, हो गई ये कहानी पूरी हमारी। तो इस तरह से हमारा जर्नल एंट्री वाला कंसेप्ट होता है पूरा। तो अभी आप क्या कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे? पिछली क्लास में मैंने कहा था क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, और कौन सा क्वेश्चन मना कर रहा था करने के लिए? 15 और 19 मना करा था ना, वो अभी भी मैं मना ही कर रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 कर पाए? क्वेश्चन नंबर नहीं, अभी नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन 20 या क्वेश्चन 20 आप कर पाएंगे? क्वेश्चन 20 आप बहुत कंफर्टेबली कर सकते हैं। 21 नहीं करेंगे, इसे मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 22 भी नहीं हो पाएगा आपका। 23 तो आपने कर ही लिया, इतना ज्यादा नहीं है अभी कुछ करने के लिए, बैकलॉग को पूरा करिएगा अपना, इतना कर सकते हैं आप कंफर्टेबली। अब एक बच्चे का डाउट था, कौन सा क्वेश्चन का डाउट था? 20 और 21 कर। हाँ ठीक है, 20 और इतना 21 कर। कोई बात नहीं, अगली क्लास में। हाँ, कोई बात नहीं। क्या डाउट था बेटा, किसका था वो? जिया का क्या डाउट था वो? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 13। हाँ जिया, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना बेटा, मैं इस पे ना एक पूरी क्लास अभी अगली वाली क्लास में पूरी इसी पे लूंगा, थोड़ा सा रुक जाना बस। ओके सर। अगली क्लास आई विल टेक ऑन दिस, और उसके बाद फिर हम फुल फ्लेज क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसीलिए मैंने ना ये वाले क्वेश्चन छोड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने मना करा मत करना अभी। क्वेश्चन 14 शायद मैंने मना करा था। क्वेश्चन और कौन सा मना करा था मैंने? क्योंकि वो स्कूल में कर लेते इसलिए हो गया था, पर कंसेप्ट मैंने नहीं बताया उसका भी। दैट आई टेल। अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, मेरे से जल्दी हो जाएगा वहां पर, ये देख लेना अभी। जैसे स्कूल खोलेंगे धमाका हो जाएगा सीधा। ठीक है, करेंगे उसको भी रिवाइज। एक बार बोर्ड की चेकिंग खत्म हो जाए तो आई टेक एक्स्ट्रा क्लास फॉर फंडामेंटल। सुबह सुबह बुला लेंगे सबको, आ जाओ, ठीक है। और बस इतना ही था, और तो नहीं है। तो चलिए आज मैं इतना ही रखता हूँ इसको। आई विल वाइंड अप टुडे, इसको यहीं पे रखते हैं और मिलेंगे। तब तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।